बड़ी खबर आ रही है गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बयान दिया है कि आज खत्म हो जाएगा गुर्जर आंदोलन। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, ट्रैक रोकना बड़ी बात नहीं। आरक्षण पर सीएम से हमारी बात हो चुकी है, हमें आरक्षण मिल रहा है, ड्राफ्ट मिलते ही ट्रैक खाली हम कर देंगे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ड्राफ्ट लेकर ट्रैक के लिए निकल चुके हैं, थोड़ी देर में ट्रैक पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुर्जर आरक्षण आंदोलन आज खत्म होगा, हमें आरक्षण मिल रहा है, ये कह दिया है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने। कहा है कि ड्राफ्ट मिलते ही हम ट्रैक को खाली कर देंगे। इस वक्त देश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। न्यूज 18 की आवाज पहुंची कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के कानों में और उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक वक्त पर हमें इस तरह ट्रैक पर जमे नहीं रहना चाहिए। बस थोड़ी ही देर बाद ड्राफ्ट मिलते ही हम ट्रैक खाली कर देंगे और आरक्षण समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। गिरिराज शर्मा मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या जानकारी? जी सुमित, देखिए इस वक्त राजस्थान की एक कहा जाए सबसे बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि पूरे राजस्थान के भर के लोगों की ये निगाह थी इस खबर पर कि आंदोलन का आखिरकार क्या हश्र हुआ है, क्या उसका नतीजा और क्या उसके परिणाम है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश में कुछ सैनिक जो है, जो अपनी मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, शहीद हुए हैं। देश की हालत जो काफी नाजुक है। ऐसे में ये रेलवे ट्रैक रोकना ये बड़ी बात नहीं है, और रेलवे ट्रैक जिस उद्देश्य से हमें रोका था, मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हो चुकी है, हमें आरक्षण मिल चुका है। उन्होंने गुर्जर समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी कहा है कि हमें आरक्षण मिल रहा है। हम जो मंत्री महोदय हैं विश्वेंद्र सिंह जी, उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रैक पर वे आज आरक्षण का ड्राफ्ट लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे, थोड़ी देर पश्चात में इस ट्रैक को खाली कर दिया जाएगा और जनजीवन एक बार फिर से सामान्य होगा। सरकार से कर्नल बैंसला की बात हो चुकी है और उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कहा है कि चंद पलों बाद में जैसे ही मंत्री विश्वेंद्र सिंह ट्रैक पर पहुंचेंगे, ड्राफ्ट मिलते ही ट्रैक पर आकर के ड्राफ्ट लेने के पश्चात में आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। जी लेकिन गिरिराज, विधेयक तो पहले ही पास हो चुका था और विश्वेंद्र सिंह पहले भी बात करने आए थे, उस वक्त ये समाज नहीं मान रहा था। अचानक से ये घोषणा, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं ड्राफ्ट में? जी सुमित, देखिए विधेयक पास हो चुका था, विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया था, लेकिन साथ ही विधेयक पारित होने के साथ में ही गुर्जर समाज को और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को कुछ डाउट थे। उस डाउट को लेकर के 5 बिंदु इन्होंने बनाए थे और 5 बिंदुओं पर जो डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं सरकार से। उन्होंने इसमें स्पष्ट कहा गया था, क्योंकि विधेयक पूर्व में भी पारित हो गए हैं। ये जो डाउट था, ये एक बड़ा डाउट था विधेयक पारित होने को लेकर के, क्योंकि पूर्व में भी विधेयक पारित हुआ है लेकिन वो न्यायालय में कहीं न कहीं जाकर के अटक गया। तो ये बिंदु इस ड्राफ्ट को, इसको विधेयक को लेकर के और इसको जो विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ था उसको लेकर के सीधे तौर पर सरकार को ये एक 5 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें सरकार ने उसको एश्योर किया है कि जो विधेयक है ये किसी भी तरीके से कहीं भी अटकेगा नहीं और इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, और अगर कहीं अटकता है तो 60 दिन में उसको क्लियर करवाया जाएगा और आपको आरक्षण दिलवाया जाएगा। तो ये जो तमाम जो डाउट्स थे वो सब सारे क्लियर हुए हैं। पूरी तरीके से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच में सहमति बनी है। और आज जब कल जिस तरीके से जो एक हमला हुआ था जिसमें कुछ सैनिक शहीद हुए थे, उसको लेकर के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी कहा कि मैं सैनिक पहले हूं, गुर्जर समाज का नेता बाद में हूं। तो उन्होंने सैनिकों के प्रति अपनी सिंपैथी व्यक्त करते हुए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि हम सैनिकों के सम्मान में आज जिस तरीके से देश नाजुक हालात में है, हम ट्रैक नहीं रोकेंगे, ट्रैक को खाली करेंगे और ये आंदोलन समाप्त करेंगे। हम जिस उद्देश्य के लिए हमने जो ये आंदोलन किया था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है, हमें आरक्षण मिल रहा है और ड्राफ्ट मिलते ही हम ट्रैक को खाली करेंगे। जी चलिए, एक सकारात्मक पहल है गुर्जर समाज की ओर से। कुछ देर पहले न्यूज 18 राजस्थान ने भी ये सवाल किया था, तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, 2 तस्वीरें दिखाई थी, एक तस्वीर शहीदों की और दूसरी गुर्जर समाज की इस तरह से ट्रैक पर जमे हुए हैं। शायद न्यूज 18 की आवाज़ इनके कानों तक पहुंची और अब मान लिया है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कि इस वक्त पर इस तरह से ये हठधर्मिता ठीक नहीं है और हम ऐसी नाजुक स्थिति में ये देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, संवेदनशीलता के माहौल से गुजर रहा है, तो हम आंदोलन समाप्ति की घोषणा
कुछ ही देर में कर देंगे। विश्वेंद्र सिंह कुछ देर बाद वो ट्रैक के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में विश्वेंद्र सिंह यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा होगी। जहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न था, जहाँ डाउट्स थे समाज के, उन डाउट्स को, उस कन्फ्यूज़न को सरकार ने दूर कर दिया है और कहा है कि अगर ये आगे आने वाले दिनों में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो 2 महीने के अंदर अंदर सरकार उसे इस विधेयक को क्लियर करवा लेगी। बड़ा बयान कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का। आज खत्म होगा गुर्जर आरक्षण आंदोलन। और अब आपको फिर से लिए चलते हैं उन तस्वीरों के पास जहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा है, जहां पर शहीद अपनी अंतिम यात्रा पर, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। बाबूलाल मेरे सहयोगी धौलपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और शाकिर कोटा से। बाबूलाल, आंसू अब सूख चुके हैं और उन आंसुओं की जगह लहू बह रहा है और मांग कर रहा है सिर्फ एक कि बदला लो सरकार। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कार्रवाई अब जल्द होगी। धौलपुर में आप हैं, शहीद भागीरथ सिंह की पार्थिव देह क्या यहां पर पहुंच चुकी है? अगर नहीं तो कितनी देर बाद पहुंचेगी? सुमित, यहाँ हर आंख नम है और बहुत ही गुस्सा है लोगों में, खास तौर से पाकिस्तान के प्रति कि आखिर वो कब तक हमारे जवानों को मौत की नींद सुलाता रहेगा और इस तरह जो है बर्बर हत्याएं वो करता रहेगा। जो भागीरथ कंसाना है वो 12 तारीख को यहाँ से गए थे। जैतपुर गांव है ये, बहुत ही लाडले और सबके चहेते थे। वो बहुत ही युवा थे, 26 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अभी उनकी पार्थिव देह जो है वो आ रही है। शहीद अंतिम यात्रा पर हैं। धौलपुर से 1 घंटे भर पहले उनका पार्थिव शरीर रवाना हुआ और अब आप ये जो रास्ते में जो गहमा गहमी देख रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि थोड़ी देर में शहीद का पार्थिव शरीर इस रास्ते से गुजरेगा। फिर वो सीधे अपने घर पे उनको ले जाया जाएगा और उसके बाद में ये जो जगह बन रही है, ये जो चिता जो बन करके तैयार हो रही है, यहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। गांव के जो लोग हैं, जब से उन्होंने इस खबर को सुना, परसों शाम से ही इस गांव में चूल्हा नहीं जला है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति कि आखिर वो और कितनी जाने लेगा और भारत की सरकार पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए आखिर कब जाकर एक्शन लेगी। मेरे साथ में इस गांव के लोग हैं जो भागीरथ के बहुत करीबी थे और जब भी भागीरथ यहाँ आता था तो वो उनके साथ में खेला कूदा करते थे, खूब मस्ती करते थे। पता ही नहीं था, 12 फरवरी को ही वो यहाँ से 1 महीने की छुट्टी गुजार करके यहाँ से गए थे और जब खबर आई 14 फरवरी की शाम को तो पूरे गांव के लोगों की रुलाई फूट पड़ी और ये रुलाई अब भी है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है लोगों में। आपका नाम बताइए वैसे? मेरा नाम सोनू शर्मा है। अच्छा, आप मिलते थे उनसे? डेली मिलता था मैं, मुझसे मिलके भी गया था। वो 12 तारीख को करीबन 12 बजे मिलके गया था मुझसे और बोला था कि भाई मेरा दोस्त था वो और उसमें देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत जुनून था और मुझसे कह के गया था कि भाई मैं अब की बार जल्दी आऊँगा वापस होके। और 14 तारीख को ये खबर शाम को करीबन 7 बजे ग्रामीणों को पता पड़ी है। तो उस दिन से और अभी तक करीबन 10-12 गाँव में अभी तक किसी के भी चूल्हे नहीं जले हैं और लोग वागों में पाकिस्तान के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के प्रति कोई कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। 40 के बल्दी कम से कम हमको 400 सब चाहिए पाकिस्तान के आतंकवादियों के। अच्छा, आप ये बताइएगा, जब वो गए थे इस बार मिलके तो क्या बात हुई थी आप लोगों की? हमारी बात हुई, एक तो क्रिकेट वगैरह खेलते थे हम यहाँ पे ही और बहुत मस्ती करते थे। बहुत ही जोशीला नौजवान था भागीरथ, बहुत ही ज्यादा जोशीला था, हंस के खेलते कूदते रहते थे। बहुत ही जोश और जुनून वाले फौजी थे भागीरथ और यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। जब वो बच्चे थे 5-6 साल के, तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उनके चाचा ने उनकी परवरिश की। उनके पिता साधारण किसान हैं और इस परिवार ने अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत जद्दोजहद की। एक भाई यूपी पुलिस में है उनका, जो हाल ही में जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। और एक साधारण सा गांव है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर सटा हुआ है। मेरे ठीक सामने 2 किलोमीटर आगे मध्य प्रदेश का मुरैना जिला जो है वो लग जाता है
और आप देखिए कि छोटी छोटी जोत है, हरे भरे खेत हैं, लेकिन आज इनमें जो किसान यहाँ रहते हैं वो सब की आंखें नम है। सब अपना काम धाम छोड़ के, खेत खलियान सब छोड़ के और नम आंखों से विदाई देने के लिए अपने लाडले को, जैतपुर के लाल को यहाँ पर सैल्यूट करने के लिए आ रहे हैं नम आंखों से। और ये जो मंदिर है ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पर वो पूजा करते थे दुर्गा, यहाँ पर जो स्थानीय भाषा में लोड़ी माता कहा जाता है जी। तो यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते थे। और ठीक आज लोड़ी माता के बगल में आज उनकी चिता पर उनका जब पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जब वो पंचतत्वों में विलीन होंगे तो माँ की गोद में हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो माँ भारती का लाल जो है वो देश की रक्षा करते हुए कुर्बान हो गया। और देश में जो आज गुस्सा है इस घटना के बाद में, तो उसके बाद भारत की सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि हमारे सैनिक जो हैं वो कब तक ऐसे ही शहीद होते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अब निर्णायक जो है एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आतंकवाद का पूरी तरह जब तक सफाया नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए भारत की सरकार को और मोदी सरकार में वो दम है, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पूरा देश आज एक है, पीएम मोदी के साथ में खड़ा है। सब ये चाहते हैं कि विपक्ष भी अब साथ हो रोज-रोज गया जो है और घटनाएं कह दिया हो है रही कि हैं, आप जो उनसे भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ होंगे। शाकिर भी मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, क्या तस्वीरें, अगर शहीद हेमराज मीणा के कुछ साथी, कुछ पुराने मित्र, परिजनों से मैं समझ सकता हूं इस वक्त पर बात करना ठीक नहीं होगा, बात हो भी नहीं पाएगी, ऐसी स्थिति नहीं होती है कि ऐसे वक्त पर उनसे बात हो पाए। अगर शहीद हेमराज मीणा के बचपन के कोई साथी आपके साथ हों, वो बात करना चाहें, कुछ यादें उनकी ताज़ा करना चाहें। सुमित, इस वक्त मैं कोटा में हूँ और कोटा में जो है कुछ देर बाद पार्थिव देह पहुँचेगा, क्योंकि कोटा में उसके बाद में जो है शहीद का जो पार्थिव देह है वो विनोद कला उनके गांव, पैतृक गांव पे पहुँचेगा। लेकिन कोटा में जो है उससे पहले बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 यहाँ पर आकर के जो है श्रद्धांजलि देंगे। कुछ लोग भारत माता की बदला लेने इमरान खान मुर्दाबाद, आज पूरा हिंदुस्तान ये कोटा और ये हेमराज मीणा का विनोद कला गांव, आज हम सब लोग उस जाबाज का, वीर सेनानी का, उस वीर सपूत का इंतजार कर रहे हैं जिसने न केवल महाराणा प्रताप के समय बल्कि ये हाड़ौती वीरों की धरती है। अभी महेश मीणा यहाँ पहले थोड़ी देर पहले कानपुर में शहीद हुए थे। चेतन चीता ने 9 गोलियां खाई थी। और आज हम हेमराज मीणा जो हमारे सांगोद का रहने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं, उस वीर सपूत का, कि जिसको आतंकवादियों ने, जिसने पाकिस्तान की शह पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान और ये कोटा, ये हाड़ौती, तो नौजवान तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सुमित की पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दें। और जवाब वक्त जो है उस बात का आ गया है कि अब जवाब दिया जाए, करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। सब तरफ से, युवाओं की तरफ से भी मांगे, सब तरफ से मांगे। हिंदुस्तान का युवा बिल्कुल अपने रक्त से पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर 100% हमला करना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान की सरकार क्या है। पूरे विश्व के अंदर ये माहौल तैयार होना चाहिए कि हिंदुस्तान वर्तमान के अंदर अब इस तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं की तरफ से भी पूरी तरह से मांग। हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और इस देश को ये बता देना चाहिए कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। जी 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 जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शाकिर, पाकिस्तान को एक बार पुरजोर तरीके से सबक सिखाना चाहिए और आतंकवाद को इस देश से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। चलिए 42 आदमी जो मरे हैं ये देश के नाम पे कलंक है। शाकिर, बाबूलाल और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, नज़र आप बनाए रखिए। आपसे फिर हम संपर्क करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का।